अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि नेपोलियन किसी भी खत का जवाब 3 हफ्ते तक नहीं देता था। वो एक बड़ा एम्परर था, वो चाहता तो एक खत के जवाब से पूरे यूरोप का नक्शा बदल जाता, लेकिन वो 3 हफ्ते तक जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो एक रूल फॉलो करता था, एक ऐसा रूल जो उसकी जिंदगी का गेम चेंजर बना। और आज अगर आप भी वो रूल अपनाएं तो आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि इमोशंस क्या हैं, कहाँ से आते हैं ये इमोशंस, और कैसे ये हमारी ज़िंदगी की शेप चेंज कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इमोशंस पर कंट्रोल पाकर हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद पावरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ बुरा कह दिया और उसके बुरा कहने की वजह से आपका सारा दिन खराब हो गया, या किसी की एक छोटी सी मुस्कुराहट ने आपका सारा दिन रोशन कर दिया? ये सब इमोशंस का खेल है। लोग समझते हैं कि इमोशंस किसी ऑफ या ऑन बटन की तरह होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इमोशंस हमारे अंदर एक गाइडेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं, जैसे गूगल मैप। हर इमोशन अपने साथ एक डायरेक्शन लाता है। मिसाल के तौर पर, जब आपको गुस्सा आता है तो ये साइन होता है कि किसी ने बाउंड्री क्रॉस की। इसी तरह डर क्वेश्चन का सिंबल होता है, प्यार कनेक्शन का, और उदासी ये कहती है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। दोस्तों, इमोशंस अगर आप इनको कंट्रोल कर लें तो ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इमोशंस को समझना और उन पर काबू पाना ही असल गेम है, और इसी का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने जज्बात को पहचानना, समझना और बेहतरीन जवाब देना। ये वो स्किल है कि जो ना सिर्फ आपको लीडर बनाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाएगी कि जो लोगों के दिल जीत सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि अपने जज्बात पे इतना कंट्रोल कर लेना कि आप किसी भी इमोशन से दब ना सकें। लोग कहते हैं गुस्सा आ गया, क्या करूं, दिल उदास है, काम में दिल नहीं लग रहा। लेकिन जो शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो रिएक्शन नहीं, वो रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों, नेगेटिव इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं होते, ये हमारे दोस्त होते हैं। चलिए एक सीन इमेजिन कीजिए, आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया। आपका रिस्पॉन्स होगा गुस्सा, शिकवा या विड्रॉवल। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो आप वाकई इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। यानी अपने जज्बात को समझना, उनसे सीखना और उनसे फायदा उठाना। दोस्तों, नेपोलियन को जब भी गुस्से भरा खत मिलता था तो वो 3 वीक्स तक उसका रिप्लाई नहीं करता था, और अपने सेक्रेटरी से ये कहता था कि लेट इट सिट फॉर 3 वीक्स, यानी ये कि 3 हफ्ते तक इसको रहने दो। उसका फ़ायदा ये होता था कि इन 3 हफ्तों में या तो सिचुएशन बदल जाती थी या नेपोलियन का रिएक्शन तब्दील हो जाता था। और यहाँ से निकलता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, यानी पॉज बिफोर यू रिएक्ट। इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी नेगेटिव इमोशन में जाएं तो अपने आप को कुछ सेकंड्स दें। इन सेकंड्स का फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्रेन डिसीजन मोड में आ जाएगा, और आप जो भी डिसीजन करेंगे वो सोच कर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इन सेकंड्स में लोग बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले जाते हैं। कुछ लोग इन सेकंड्स में अपने रिलेशंस ब्रेक कर देते हैं, अपने कैरियर्स पर बात कर देते हैं, और बात कभी यहाँ तक भी आ जाती है कि वो दूसरों की जान तक ले लेते हैं। साइंस भी ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस का वेव सिर्फ चंद सेकंड्स का होता है। यानी ये कि अगर आप सिर्फ चंद सेकंड्स वेट कर लें तो आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। आज की दुनिया में हम इतना बिजी हो गए हैं कि खुद से सवाल पूछना छोड़ दिया है। कभी आपने खुद से डायलॉग किया? ये सिंपल खुद से डायलॉग करना आपके इमोशंस पर आपको कंट्रोल देगा। यहाँ आता है सेकंड पावरफुल कॉन्सेप्ट, यानी सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपने बारे में जानते हैं और ये जानने लगते हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों महसूस कर रहा हूँ, तो ये आपको क्लैरिटी देगा और आप रिएक्शन से रिस्पॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब इंसान सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानने लगता है, उसको खुद के बारे में पता चलता है, तो उसको एक और चीज़ की भी वैल्यू समझ आती है, और ये है शुक्रगुजारी, यानी ग्रेटिट्यूड। जो लोग शुक्र अदा करते हैं, साइंस ये कहती है कि 25% उनका स्ट्रेस जल्दी रिजॉल्व होता है। हम इंसान जो कि ज़िंदगी ऐसी गुजारते हैं कि जहाँ नेगेटिविटी आती है, हार्ड टाइम्स आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इन हार्ड टाइम्स में भी शुक्र अदा करने का मौका ढूंढ देते हैं। अगर आप एक सिंपल आदत अपनाएं, डेली 3 चीज़ें ऐसी लिखें कि जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो आप देखेंगे कि आप इमोशनली स्टेबल भी होंगे और आपके अंदर सब्र भी आ जाएगा। लेकिन इमोशंस को अपने अंदर भी नहीं रखना, इमोशन को एक्सप्रेस करना है।
जब हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो हम इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं। अगर हम इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम उस पानी जैसे हो जाएंगे कि अगर उसको बोतल में बंद कर दिया जाए तो उसके अंदर प्रेशर बिल्ड होने लगता है। इसी तरह अगर हम भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एक प्रेशर कुकर बन जाएगा। तो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कुछ सपोर्ट सिस्टम ढूंढ सकते हैं। जब हम उनसे ये बातें शेयर करेंगे तो हमारे इमोशंस की इंटेंसिटी कम होगी। इमोशंस को एनर्जी बनाना है, उनको बर्डन नहीं बनाना। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने का नाम नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना भी है। जब भी आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो आपको एक रोशनी महसूस होती है। ये वही रोशनी होती है कि जो इमोशनल फ्यूल का किरदार अदा करती है और आइडियाज, रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग इसी फ्यूल पर चलते हैं। प्यार, रहम और इंसानियत इनका एनर्जी सोर्स होता है। लोग कहते हैं कि काम का मूड नहीं बन रहा या दिल नहीं चाहता। इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहती है कि एक्शन लो, इमोशन खुद बदल जाएगा। अगर काम का मूड नहीं बन रहा तो सिर्फ एक स्टेप लो, यानी शूज पहनो या लैपटॉप खोलो, आपका मूड खुद बन जाएगा। यानी ये कि एक्शन इमोशन लाते हैं। जब भी आपका मूड ना हो, सिर्फ एक्शन लें, इमोशन खुद बदल जाएगा। दोस्तों, जज्बात हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है और इसी को अपनी ताकत बनाने का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को मास्टर कर लेंगे। सोचो, अगर मंडेला, नेपोलियन या दुनिया के अजीम लोग इस स्किल को ना सीखते तो आज वो कुछ बड़ा ना कर पाते। अगर आपने कुछ बड़ा करना है, जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तो आज ये फैसला करें कि मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप जिंदगी को समझना चाहते हैं तो अपने इमोशंस को समझिए, क्योंकि इमोशंस ही आपकी जिंदगी का असल कंपस हैं। शुक्रिया।